तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर सिरेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा। और अब मैं आपको बताता हूँ मैंने उस पार्ट में क्या क्या कवर किया था। पार्ट 1 में मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कवर किया था वो था चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन, चैलेंजेस क्या थे। और सेकंड नंबर पे था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का प्रोसेस क्या था। अब इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि ये सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन से। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ। जो ईयर 1947 था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, वो ईयर बहुत ही ज़्यादा अनप्लान्ड था। अनप्लान्ड का मतलब कि हमें क्या पता था कि पार्टीशन होने वाला है? नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। बट पार्टीशन हुआ। किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि पार्टीशन होगा, बट पार्टीशन हुआ, दो कंट्री बनी, इंडिया और पाकिस्तान। और उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ पीपल हुआ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जब हमें पता है जब पार्टीशन हुआ तो ट्रांसफ़र ऑफ पीपल हुआ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इंडिया के लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के लोग इंडिया आए, ऐसे हुआ। और उस ईयर में बहुत ही ज़्यादा किलिंग्स हुए, एट्रोसिटीज़ होने लगे। अब किलिंग्स और एट्रोसिटीज़ क्यों हुए? क्योंकि हमें पता है पार्टीशन के टाइम पे लोग एक दूसरे को मारने लगे, एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार होने लगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। और जो सिटीज़ थे जैसे लाहौर और कोलकाता, ये सब कॉम्यूनल जोन्स में डिवाइड हो गए। अब कॉम्यूनल जोन्स क्या होता है? कॉम्यूनल जोन्स का मतलब वो एक कोई भी स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे कॉम्यूनल रिवॉर्ड्स होते हैं, मतलब रिलीजन के नाम पे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, तो वो होता है कॉम्यूनल जोन्स। जो ये थे सिटीज़ कोलकाता और लाहौर, ये सब कॉम्यूनल जोन्स में डिवाइड हो गए। और रिलीजन के नाम पे लोग एक दूसरे को मारने लगे। और मुस्लिम्स ने उन एरिया में जाना अवॉइड कर दिए जहाँ पे हिंदूस रहते थे और सिख रहते थे। और सिमिलरली जहाँ पे हिंदूस ने उस एरिया में जाना अवॉइड कर दिया जहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे। अब बात आती है प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑफ बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। उनके साथ क्या हुआ? अब उनके साथ ये हुआ कि उन जहाँ वो सदियों से रह रहे थे, जहाँ वो रह रहे थे, उनके पूर्वज रह रहे थे, अब उन्हें वो जगह छोड़ के जाना पड़ा। अब और उन्हें जब ये जगह छोड़ के गए तो वो उन्हें रिफ्यूजी कैंप में सेंटर लेना पड़ा। और जहाँ पे वो रह रहे थे उन्हें वो जगह छोड़ना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप में सेंटर लेना पड़ा। और जब वो ट्रैवल करके जा रहे थे तो उनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं था जाने का, वो पैदल ही जा रहे थे। और वो बहुत ही अनहेल्पफुल थे, किसी ने भी उनकी कोई भी हेल्प नहीं की, चाहे वो पुलिस हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने आप ही गए थे ट्रैवल करके। अब ये थी माइनॉरिटीज़ के साथ जो जो प्रॉब्लम हुई। अब बात करते हैं वुमेंस की। अब वुमेंस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई कि सबसे पहले तो वुमेंस को एबडक्ट कर लिया गया। एबडक्ट क्या होता है? मतलब उन्हें किडनैप कर लिया गया। और जिसने किडनैप किया था उसने वुमेंस को अपने रिलीजन में शामिल करके उनके साथ मैरिज कर लिया। ये हुआ सबसे पहला। और कुछ कुछ फैमिलीज ने तो अपने अपने घर में वुमेंस को ही मार दिया। क्यों? क्योंकि फैमिली ऑनर को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये था वुमेंस के साथ क्या क्या सफरिंग हुई। अब मैंने एक्सप्लेन किया माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सफरिंग हुई और वुमेंस के साथ क्या सफरिंग हुई। अब मैं बात करता हूँ जो फिल्म मेकर थे, पोइट्स थे, नोवेलिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया है ये किलिंग्स और एट्रोसिटीज़ जो पार्टीशन में हुई, अपने मूवीज़ में और अपने नोवेल्स में, अपने पोएम्स में, ये सब एक्सप्रेस किया है पूरा। अब मैं बात करता हूँ कि पार्टीशन में क्या क्या हुआ, क्या क्या किस किस चीज़ का पार्टीशन हुआ। आप लोगों को लग रहा होगा कि बस पार्टीशन ये प्रॉपर्टीज़ का हुआ, लोगों का हुआ। इस ऐसा नहीं है कि पार्टीशन बहुत सारी चीज़ों का हुआ। पार्टीशन और भी चीज़ का हुआ, जैसे टेबल्स का, चेयर्स का, टाइपराइटर्स का, म्यूजिकल बैंड्स का, और यहाँ तक कि रेलवेज़ का, इन सब का पार्टीशन हुआ। बहुत सारी चीज़ों का पार्टीशन हुआ। अब ये था इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस। अब एक और कॉन्सिक्वेंस आता है कि जब दो टेरिटरी बन गई, इंडिया और पाकिस्तान, और उस टाइम इंडिया में 12% मुस्लिम्स भी थे। तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया गवर्नमेंट के सामने कि अब वो अपने मुस्लिम सिटीजन्स को कैसे ट्रीट करने वाली है। और मुस्लिम्स के अलावा और भी अदर माइनॉरिटीज़ थे, जिसमें सिख, बुद्धिस्ट,
जैन्स क्रिश्चियंस ये सब, अब उनको गवर्नमेंट उनके साथ कैसे ट्रीट करेगी। तो ये था कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रैप अप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया। ईयर 1947 बहुत ही ज़्यादा अनप्लान्ड था। किलिंग्स और एट्रोसिटीज़ हुए, रिलीजन के नाम पे लोग मारने लगे। फिर मैंने डिस्कस किया माइनॉरिटीज़ ऑफ बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, उनके साथ क्या क्या हुआ। फिर वुमेंस के साथ क्या क्या हुआ। फिर फिल्म मेकर्स इन्होंने अपने मूवीज़ में दिखाया है हर चीज़, रूथलेसनेस और किलिंग्स जो हुए। और उसके बाद फिर पार्टीशन किस किस चीज़ का हुआ। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटीज़ को अब कैसे ट्रीट करने वाली है। तो ये था कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। आई होप आप लोगों को अभी ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन कौन से, एक तो था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और एक था प्रिंसली स्टेट्स। अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस क्या था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वो था जो एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, उसे कहते थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहाँ पर रूलर्स राज करते थे, जो किंग ये सब राज करते थे, उन्हें कहते थे प्रिंसली स्टेट्स। और ये छोटे बड़े बहुत सारे स्टेट्स थे, और जहाँ पे रूलर्स राज करते थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स। एक तो था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, एक था प्रिंसली स्टेट्स। अब हमें एक वर्ड देखने को मिलता है, वो वर्ड क्या था, पैरामाउंट्सी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब ये क्या होता है कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स के किंग थे उनको अपने इंटरनल अफेयर्स, मतलब अपने इंटरनल मामलों में उनके पास पावर थी कि वो अपना इंटरनल खुद देखेंगे, वो ब्रिटिश नहीं देखेगी। तो ये सब पावर था। तो इसी को हम बोलते हैं, ये सब पावर ब्रिटिश ने दिए थे, तो यही इसी को हम बोलते हैं पैरामाउंट्सी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब हुआ क्या कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला था, उससे पहले ही ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया कि अब जब इंडिपेंडेंस के बाद जो ये पैरामाउंट्सी है, मतलब जो अब पावर है प्रिंसली स्टेट्स के किंग के पास अपने इंटरनल मैटर्स में, अब वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब इंडिपेंडेंस के बाद ये प्रिंसली स्टेट्स फ्री हैं पूरी तरीके से, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करे या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या वो अलग भी रह सकती है। तो अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के लेकर, क्योंकि उस टाइम 1/3 पार्ट वो प्रिंसली स्टेट्स था ब्रिटिश का पूरा। तो अब ये इंडिया ऐसे वो सब लोग अलग अलग हो जाते तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। अब वो टोटल जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो 565। तो आप खुद सोच सकते हो कि इस टाइम 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, बट उस टाइम क्या था 565। तो जो उड़ीसा है, जो आज के टाइम का उड़ीसा है, वो 114 स्टेट्स में डिवाइडेड था उस टाइम। 114 जो आज का उड़ीसा है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स थे जो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे। तो अब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आई इंडिया के पास कि अब वो प्रिंसली स्टेट्स को कैसे उसको इंटीग्रेट करेगी, अपने अंडर लाएगी। और बहुत सारे जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने कह दिया कि हम आज़ाद हो रहे हैं। ऐसे ही जो त्रवनाकोर के किंग थे उन्होंने भी कह दिया हम आज़ाद हो रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के पास कि वो अब इन सारे स्टेट्स को कैसे एक साथ लाएगी, इंडिया में मर्ज करेगी। तो ये था प्रॉब्लम। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था, गवर्नमेंट ने क्या किया। तो अब हम देखते हैं इसको। तो अब हम पढ़ते गवर्नमेंट अप्रोच। तो सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रोच में हमें एक नाम सुनने को मिलता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबने नाम सुना होगा इनका। ये थे, इनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया नेगोशिएट करने में इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ, डिप्लोमेटिकली भी। और इन बहुत सारे स्टेट्स को अपने साथ मर्ज किया, प्रिंसली स्टेट्स को। अब उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच अपनाया, और 3 अप्रोच थे उनके पास। एक तो जो प्रिंसली स्टेट्स में बहुत सारे लोग थे वो इंडिया में आना चाहते थे, इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आप प्रिंसली स्टेट्स को कि हम आपको थोड़ी ऑटोनॉमी देंगे, मतलब पावर देंगे आपको अपने इंटरनल मैटर्स पे, बट आप हमारे साथ आ जाइए। तो ये था। और तीसरा, जो गवर्नमेंट ने देखा कि
एक हमें जैसे आज हमें पता है कि ये गुजरात है, ये हरियाणा ऐसे, बट उस टाइम कोई भी टेरिटरी मार्क नहीं थी कौन सा स्टेट है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हमें अब टेरिटरी मार्क करनी है। तो ये 3 अप्रोच थे जो गवर्नमेंट ने देखा। अब गवर्नमेंट अप्रोच में हमें एक लास्ट पैराग्राफ में देखने को मिलता है। अब उस लास्ट पैराग्राफ में क्या है, आइए अब हम उस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो जो ये लास्ट पैरा है इसमें क्या लिखा है, बिफोर 15 अगस्त 1947 से एक पीसफुल नेगोशिएशन हुआ जिसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स वो इंडिया के साथ आ गए, मर्ज हो गए। और जो ये रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, इसमें इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अब ये मान गए हैं कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं, यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं, उसके अंडर आना चाहते हैं। और ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में। अब इसके बाद बट बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी थे जिनको मिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। वो स्टेट्स थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, जिन्हें मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो ये था लास्ट पैराग्राफ। तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम बताया, फिर मैंने गवर्नमेंट के अप्रोच बताया क्या क्या था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मैंने सोचा था कि मैं 2 पार्ट में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, बट ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो मुझे एक पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। आई होप आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।